आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता, मैं हूं बेंगलोर में, लेकिन मेरे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, जो कि टीवी पर अक्सर दिखाई देते हैं। देश भर में लोग देखते होंगे, लेकिन ग्राउंड पर जहां इलेक्शन होता है वहां भी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालने पहुंच जाते हैं। पहले यही बताइए गौरव के जहां भी इलेक्शन होता है वहां पर बीजेपी अपने सारे चेहरों को, सारे प्रवक्ताओं को, मंत्रियों को, सांसदों को, सबको उतार देती है। ये एक एक इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव एक माध्यम है जनता की सेवा करने के लिए। और ये बात सही है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे लीडर्स की एक विश्वसनीयता है। वो आते हैं तो जनता से जुड़ते हैं और उनकी सेवा करते हैं। यहां पे तमाम लीडर्स हैं, जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी। आपने देखा है यहां बसवराज बोम्मई जी के लिए लोगों के मन में बहुत आदर है। दूसरी तरफ कोई है ही नहीं, उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है और वो केवल इस चुनाव को सांप्रदायिक बना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, उनकी तरफ से विष आ रहा है और उस विष को अमृत में बदल के श्री नरेंद्र मोदी जी और बोम्मई जी जनता की सेवा करेंगे। आप कह रहे हैं उनकी तरफ से कोई नहीं है, इतने बड़े बड़े चेहरे उतरे हुए हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, सारे चेहरे वहां भी उतरे हुए हैं। देखिए, उतरना एक बात है, किसके लिए उतरे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं। खड़गे जी विशैला सांप बुलाते हैं, उनके पुत्र वंशवाद का प्रतीक हैं, वो भी नालायक बुलाते हैं। और प्रियंका वाड्रा गांधी नसीहत देती हैं। ये वो प्रियंका वाड्रा गांधी हैं जो जनरल सेक्रेटरी अपने उपनाम की वजह से बनी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी हमारे प्रदेश से। आप तो वहीं से आते हैं। 399 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी और 387 में जमानत जब्त हो गई, 2 सीट आई। कहती है राहुल गांधी को आदर्श बनाओ। ये वो राहुल गांधी है जिनको यही नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। राफेल मामले में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगी। अभी हमने देखा किस तरह से उन्होंने अपशब्द कहे थे, न्यायालय से 2 साल की सजा हुई और उसके बाद उनकी सांसदी चली गई। भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे वो बाहर है, पार्लियामेंट वो जाते नहीं, विदेशी धरती पर वो भारत का अपमान करते हैं। उनसे सीख लेंगे। हाँ, ये गांधी परिवार में जरूर है कि चाटुकारिता करो, परिक्रमा करो गांधी परिवार की। इनके पास परिवार तो है, लेकिन जनता का आशीर्वाद। यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है गौरव, ग्राउंड पर आने के बाद जहां जहां जा रहे हैं, क्या लग रहा है, पल्स क्या है कर्नाटक की? देखिए, यहाँ पे पल्स, हार्ट बीट, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी है। और जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता गाली देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव हार चुकी है। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, बौखलाहट सामने। मैनिफेस्टो तो उन्होंने बड़े गाजे बाजे के साथ बहुत जोर शोर से लॉन्च किया है और मैनिफेस्टो में वादे भी बड़े बड़े हैं। नहीं, गाजा बाजा तो ठीक है, लेकिन इस बारात में बाराती नहीं है, दूल्हा नहीं है, कोई नहीं है। और मैं ये क्यों कहता हूं, वादे आप उनसे जाके पूछिएगा, मानक जी आप यहां हैं, कि उन्होंने वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे राजस्थान में। क्या दे दिया? सचिन पायलट प्रदर्शन कर रहे हैं अशोक गहलोत के खिलाफ कि आपने वादे पूरे नहीं किए। छत्तीसगढ़ चलते हैं, 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा। ये राजस्थान में भी कहा, छत्तीसगढ़ में क्या कर दिया? नहीं। हिमाचल गए, उन्होंने कहा कि यहां पे मुद्दा महंगाई है, 10 दिन के अंदर डीजल पे वैट 3 रुपए बढ़ा दिया। ऐसे महंगाई से लड़ेंगे? यही काम वो कर्नाटका में कर रहे हैं। झूठे वादे, झूठी कांग्रेस, झूठे नेता। पर हिमाचल तो आप हार गए। नहीं, देखिए, मैं आप कहेंगे हार गए, जो वादे पूरे करने की बात है उसकी हमने बात करी। वहां पे भी हमारा जो परफॉर्मेंस रहा था बहुत अच्छा रहा था। उत्तर प्रदेश याद करिए, उत्तराखंड याद करिए, गुजरात याद करिए, ऐतिहासिक जीत हुई, 156 सीटें मिली। और गुजरात के संदर्भ में एक बात और कह दूं, खड़गे जी ने वहां पे भी कहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए 100 सर वाला रावण जनता ने दिखाया कि कैसे लंका जल गई कांग्रेस की। बजरंग दल को कांग्रेस बैन करने के लिए कह रही है और कह रही है बीजेपी और जितने भी नेता यहां आ रहे हैं सिर्फ आग लगा रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत थी यहां पर। वो कह रहे हैं हम उन सब लोगों पे बैन लगाएंगे जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, बजरंग दल उनमें से एक है। आपका क्या रिएक्शन है? मेरा रिएक्शन वही है जो एक भारतीय का होगा। आपने अभी कहा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है? कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी, राहुल जी को संविधान पढ़ना चाहिए।
मूल भावना क्या है संविधान की? अनुच्छेद 44 क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति का प्रतीक बनती हुई कांग्रेस ने आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लागू करना तो दूर, एक बयान देने की हिम्मत नहीं है। और जहां तक बैन की बात है, ये वो पीएफआई है जिसने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के वर्कर्स की हत्या करी, और सारा अध्ययन करने के बाद, साक्ष्य और प्रमाण के बाद पीएफआई को बैन करने की हिम्मत अगर किसी में थी तो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारी सरकार में थी। और पीएफआई के साथ गठबंधन जो करते हैं वो कांग्रेस पार्टी करती है। पिछले चुनाव में टेरर केसेस, मानक जी, टेरर केसेस वापस किसी ने लिए तो सिद्धारमैया जी ने लिए। इसीलिए उनकी जो हार्ट बीट है, जो पल्स है, वो पीएफआई जैसी जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।